Praise the Lord. Hallelujah. वेलकम टू दिस चैनल कम टू जीसस। मसीह में मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों को इस चैनल में स्वागत करता हूं। और फाइनली हम लोग इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक सुंदर सा नाला है, पानी बह रहा है। और जैसे अभी आप कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा है, उसमें कितना अच्छे से पानी बह रहा है और बगल में इतना अच्छा से हरियाली है। और आज हम उसी के रिलेटेड एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 से 3 वचन, साम्स 1 वर्सेस 1 to 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। देखिए, वचन बता रहा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु ये सारे कामों को छोड़कर पापियों की संगति और दुष्टों की, यहाँ पर लिखा है ना, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था को दिन रात ध्यान करता रहता है। यानी परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको वचन के अनुसार चलना और परमेश्वर में जो मगन रहता है, उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताता है, उसके वचनों में जो आनंद करता है, वो व्यक्ति कैसा है देखिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यह बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के व्यवस्था में समय बिता रहा है, उसके वचनों को पढ़ने में, उसके वचनों के अनुसार चलने में समय बिता रहा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जैसे आप पहले देखा, ये नाली इतना अच्छा से ये नाला बह रहा है, बगल में हरियाली इतना सुंदर सा है। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को ध्यान करता है, उसके अनुसार चलता है, उसमें ज़्यादा समय बिताता है, उसमें परमेश्वर के वचन में जो आनंद करता है, वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है। जो आप अभी देखा, मैंने आपको दिखाया, वो जो पेड़ जो नाली के बगल में जो लगा है, इतना हरा भरा है। जैसे आप लोग उधर देख रहे हैं और जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, वो हरा भरा रहता है और अपने समय पर फल लाता है और उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता है, कभी मुरझाता नहीं, क्योंकि उसके लिए लगातार पानी मिलता रहता है, क्योंकि वो नाली के किनारे ही उगा है। वो समय पर फलता रहता है, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता है और वो समय पर फल लाता है। वैसे ही मेरे प्यारों, जो परमेश्वर में रहता है, जो उसके वचनों के अनुसार चलता है, उसके वचनों में जो मगन रहता है, दिन रात ध्यान करता रहता है, वो भी व्यक्ति हरा भरा रहता है, वो कभी नहीं सूखता है, उसका चेहरा रोशन रहता है, चमकता रहता है और वो भी समय पर फल लाता है। यानी जो प्रभु पर विश्वास करने के बाद उसके गुण बदल जाते हैं, वो अच्छा इंसान हो जाता है और दूसरों को प्रभु के बारे में बोलता है। जो पहले गलत काम करता था, अभी यीशु मसीह में आकर अच्छा काम करने लगा, दूसरों की मदद करने लगा, प्रभु को पसंद की ज़िंदगी जीने लगा, तब लोग देखकर आश्चर्य हो जाएंगे, ये व्यक्ति कैसा था, कैसे बदल गया। और वैसे मेरे प्यारों, जब प्रभु के वचनों को ध्यान करेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों में आनंद करेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, हम भी हरा भरा रहेंगे, समय पर फल लाएंगे। और देखिए क्या लिखा है, और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो व्यक्ति कभी नहीं मुरझाएगा, कभी उदास नहीं होगा, वो हमेशा हरा भरा रहता है और दूसरे लोग देखेंगे तो चैन पाएंगे, उनका चेहरा रोशन रहता है। और आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन में रहकर जो कुछ भी काम करता है वो सफल होगा।
कभी नहीं हारेगा, उसका हमेशा जीत ही होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहेगा। वो वचन के अनुसार जीवन बिता रहा है तो उसकी ज़िंदगी हमेशा सफल होगी। तो प्रभु में ज़्यादा समय दीजिए, प्रभु के वचनों को ज़्यादा पढ़िए। ये जीवित कलाम है, परमेश्वर का जीवित वचन है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा समय बिता के उसमें आनंद करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, जिएंगे, तो प्रभु में हम भी हरा भरा रहेंगे, समय पर फल लाएंगे और परमेश्वर की महिमा होती रहेगी हमारे द्वारा। दूसरों को भी इस प्रभु के वचनों को बताइए, ताकि वो भी प्रभु में आकर हमेशा जीत की ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी, आनंद का ज़िंदगी जी सके। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुने हैं, सबों को आशीष कर। प्रभु जी, आपके वचनों को ज़्यादा ध्यान करें, ज़्यादा आपके वचनों में समय बिताए, उसके अनुसार चले, आपका कहना माने, ताकि हम भी जैसे नाली के बगल में लगाया गया पेड़ हरा भरा रहता है, उसका पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो समय पर फल लाता है, वैसे हम भी प्रभु जी आपके वचन में रहकर, आपके वचन के अनुसार चल के हम भी हरा भरा रहे, हमारा चेहरा रोशन रहे, हम आप में होकर अच्छे गुणों के द्वारा आपकी महिमा करें, आप में फल लाए और दूसरों को आपका इस संदेश को, आपका सुसमाचार को सुना सके। प्रभु जी, हम सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष कर, सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष करे। लगातार आप प्रभु के वचनों को सुन रहे, आप सबों को धन्यवाद। अगर कोई नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक और नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक सबको जय मसीह की, आमीन।